Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any. हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, आज हम उन सभी के बारे में जानेंगे। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हमने पहले पढ़ चुके हैं। आज हम बात करते हैं दोस्तों की जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां हैं, जैसा कि आप सभी को बताया था कि जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं वो अपने पास में जल का 16% भाग अपने पास में रखते हैं। ठीक है दोस्तों। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 24% और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां 60% जल का भाग रखती है। अब हम जानेंगे दोस्तों की जो अरब सागर है उसमें गिरने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी है। तो दोस्तों जो अरब सागर है उसमें गिरने वाली प्रमुख नदी है माही, लूनी, साबरमती, सोम और जाखम और आदि नदियां। तो दोस्तों जो अरब सागर है उसमें प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण नदियां हैं वो है माही, लूनी, साबरमती, सोम, जाखम और अन्य भी बहुत सी नदियां हैं जो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। प्रमुख नदियां यही हैं जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों अब हम सर्वप्रथम जानते हैं कि माही नदी। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो माही नदी है उसके बारे में। तो दोस्तों एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है और जो माही नदी है उसकी लंबाई है दोस्तों, माही नदी की लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर। अब देखिए दोस्तों जो माही नदी है उसका डायग्राम। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि माही नदी है उसका उद्गम स्थल कौन सा है और उसकी सहायक नदियां और वो कौन कौन से जिले से प्रवाहित होती है। तो दोस्तों जो माही नदी है वो राजस्थान के 2 ही जिलों से प्रवाह होती है, वो है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। माही नदी राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से प्रवाहित होती है और जो माही नदी है उसका दोस्तों जो उद्गम स्थल है तो देखिए दोस्तों जो माही नदी है वो 2 जिलों से निकलती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा और डूंगरपुर से प्रवाहित होती है और माही नदी का जो उद्गम स्थल है वो है एमपी, मध्य प्रदेश के धार के विंध्याचल पर्वत से। विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थल होता है। पहाड़ियों से उसके बाद दोस्तों जो माही नदी है वो राजस्थान में प्रवेश करती है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा का एक गांव है खांदू। बांसवाड़ा के खांदू गांव में आकर माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और दोस्तों जो माही नदी है इसकी 2 सहायक नदियां हैं जो इस नदी के अंदर आकर मिलती है, वो है सोम एक तो है दोस्तों सोम नदी
और जाखम। तो दोस्तों जो ये सोम और जाखम है वो चंबल नदी की में माही नदी में बनेश्वर जो पड़ता है बांसवाड़ा में, वहां पर आकर माही नदी के अंदर मिलती है। बनेश्वर, बांसवाड़ा। और जो दोस्तों सोम नदी है इसका उद्गम स्थल है खेरवाड़ा। खेरवाड़ा जो पड़ता है उदयपुर में, उदयपुर में। और जो जाखम नदी है उसका उद्गम स्थल है छोटी सादड़ी। जो पड़ती है दोस्तों प्रतापगढ़ के अंदर। प्रतापगढ़। और ये दोस्तों उसके बाद में ये आगे जाकर राजस्थान गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात के महिसागर। गुजरात के महिसागर में प्रवेश करती है और उसके बाद में दोस्तों ये आगे चलकर खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो देखिए दोस्तों की जो माही नदी है वो राजस्थान के 2 जिलों से प्रवाह करती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। माही नदी का उद्गम स्थल एमपी के धार के विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों से होता है और राजस्थान में प्रवेश बांसवाड़ा खांडू में करती है। उसके बाद इसकी 2 सहायक नदियां हैं, वो है सोम और जाखम। सोम का उद्गम स्थल खेरवाड़ा उदयपुर, जाखम का उद्गम स्थल छोटी सादड़ी प्रतापगढ़। और ये दोनों नदियां माही नदी में आकर मिलती है। बनेश्वर जो पड़ता है बांसवाड़ा में, और उसके बाद में ये राजस्थान से निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है, गुजरात के महिसागर में। और उसके बाद में आगे जाकर ये खंबात की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती है। और इसकी दूरी आपने अभी पढ़ी थी 576 किलोमीटर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लूनी नदी के बारे में। तो दोस्तों जो लूनी नदी है वो राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है। जैसा कि आप सभी को पहले बताया था कि 3 ही नदियां ऐसी है जो राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है, चंबल, बनास और लूनी। तो लूनी नदी है जो राजस्थान के 6 जिलों से प्रवाहित होती है, वो 6 जिले हैं। बाजो नापा जाओ। अब देखिए दोस्तों इसकी फुल फॉर्म। तो देखिए बा से बाड़मेर, जा से जोधपुर, जो से ना से नागौर, पा से पाली और जा से जालोर, ऐसे अजमेर। तो दोस्तों देखिए 6 जिले जहां से लूनी नदी प्रवाहित होती है राजस्थान में। तो देखिए दोस्तों बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, पाली, जालोर और अजमेर, इन 6 जिलों में से लूनी नदी प्रवाहित होती है राजस्थान में। और जो दोस्तों लूनी नदी है उसकी कुल लंबाई है, कुल लंबाई है वो है दोस्तों 495 किलोमीटर। और राजस्थान में दोस्तों इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों ये लूनी नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर, राजस्थान में 330 किलोमीटर। अब दोस्तों हम इसे डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो दोस्तों अब हम लूनी नदी के बारे में बात करेंगे डायग्राम के थ्रू। तो देखिए दोस्तों लूनी नदी,
तो दोस्तों हम जान ही चुके हैं कि राजस्थान में जो लूनी नदी है वो 6 जिलों से प्रवाहित होती है। अब देखिए दोस्तों, जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थल, तो दोस्तों जो लूनी नदी है उसका उद्गम स्थल है अजमेर में नाग की पहाड़ी। नाग पहाड़ी अजमेर, अजमेर के नाग की पहाड़ी से लूनी नदी का उद्गम स्थल होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम आकर मिलती है जोजड़ी। जोजड़ी नदी आकर लूनी नदी के अंदर विलय होती है। तो दोस्तों जो जोजड़ी नदी है उसका जो उद्गम स्थल है वो है पोंडुला, पोंडलू। पोंडलू जो पड़ता है दोस्तों नागौर में। और दोस्तों जो जोजड़ी नदी है वो पोंडलू नागौर से स्टार्ट होकर लूनी नदी में संगम, लूनी नदी में विलुप्त होती है ददैया जोधपुर, ददैया जोधपुर में, ददैया जोधपुर में आकर जोजड़ी नदी लूनी नदी में विलय होती है। उसके बाद में दोस्तों इसमें आती है बांडी नदी। बांडी और बांडी नदी की एक सहायक नदी है मेठड़ी फर्स्ट, मेठड़ी फर्स्ट नदी। अब दोस्तों हम जानेंगे कि जो बांडी नदी है उसका उद्गम स्थल है, जो बांडी नदी है उसका उद्गम स्थल है हेमावास। हेमावास पाली से, हेमावास पाली से इसका उद्गम स्थल है। और उसके बाद में जो दोस्तों बांडी नदी है वो लूनी नदी में आकर मिलती है लाखेर पाली। लाखेर पाली में बांडी नदी लूनी नदी में मिल जाती है। उसके बाद में हम 2 नंबर पे बात करते हैं मीठड़ी सेकंड, मीठड़ी सेकंड। तो दोस्तों जो मीठड़ी सेकंड नदी है, सॉरी दोस्तों सूखड़ी फर्स्ट आएगा यहाँ पे। दोस्तों जो सूखड़ी फर्स्ट है उस नदी का उद्गम स्थल है सूखड़ी फर्स्ट, उसका देसुरु। देसुरी से इसका उद्गम स्थल है जो पड़ता है पाली जिले में। और बाड़मेर के समदड़ी में आकर ये लूनी नदी में मिल जाती है, समदड़ी बाड़मेर। समदड़ी बाड़मेर में ये लूनी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी मिलती है? सूखड़ी फर्स्ट। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं मीठड़ी फर्स्ट, मीठड़ी सेकंड। फर्स्ट तो वहां पे आएगी। तो दोस्तों जो मीठड़ी सेकंड है वो लूनी नदी में आकर मिलती है मंगला, मंगला जो भी बाड़मेर जिले में ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं सूखड़ी सेकंड। तो दोस्तों जो सूखड़ी सेकंड नदी है उसकी 2 सहायक नदियां हैं, एक तो जवाई नदी है और दूसरी खारी नदी है। खारी और जवाई ये दोनों नदियां सूखड़ी नदी में मिलती है। सूखड़ी नदी में ये दोनों नदियां कहां पे मिलेगी दोस्तों? तो सायला, सायला में आकर ये सूखड़ी नदी में मिलती है जो पड़ता है सायला जालोर में। जालोर सायला में जवाई खारी दोनों नदियां सूखड़ी सेकंड नदी में आकर मिलती है। और जो जवाई नदी है उसका उद्गम स्थल है गोरिया। गोरिया जो पड़ता है पाली में। गोरिया कहां पर है? पाली में। और जो खारी नदी है उसका उद्गम स्थल है शेरगांव। शेरगांव जो पड़ता है सिरोही में। और जो दोस्तों सूखड़ी द्वितीय नदी है वो बाड़मेर जिले के गुड्डा, बाड़मेर में गुड्डा में आकर लूनी नदी में
मिलती है। और उसके बाद में दोस्तों आती है सागी। तो दोस्तों जो सागी नदी है उसका उद्गम स्थल है जसवंतपुरा। जसवंतपुरा जालोर, जसवंतपुरा आता है जालोर में, और ये लूणी नदी में आकर मिलती है गंधव। गंधव गांव पड़ता है बाड़मेर में, वहां पर ये लूणी नदी में विलुप्त हो जाती है। ठीक है। और दोस्तों जो लूणी नदी है वो गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छ का रण जो पड़ता है गुजरात में। अब देखिए दोस्तों जो लूणी नदी है उसका उद्गम स्थल नाग की पहाड़ी अजमेर से होता है। उसके बाद ये सर्वप्रथम लूणी नदी में मिलती है जोजड़ी नदी, जो पोंडलू नागौर से चलती है और ददिया जोधपुर में आकर लूणी नदी में मिल जाती है। उसके बाद देखिए दोस्तों बांडी नदी, जो बांडी नदी है उसका उद्गम स्थल है हेमावास पाली से, और लाखेर पाली में आकर लूणी नदी में विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में सूकड़ी फर्स्ट, सूकड़ी फर्स्ट है वो देसूरी पाली, देसूरी पाली से उद्गम स्थल होता है, और समुद्री बाड़मेर में आकर सुकड़ी नदी लूणी में मिल जाती है। जो मीठड़ी सेकंड नदी है वो मंगला बाड़मेर में आकर लूणी नदी में विलुप्त होती है। और जो सुकड़ी सेकंड है उसकी दो सहायक नदियां हैं, खारी और जवाई। खारी का उद्गम स्थल शेरगांव सिरोही, जवाई का उद्गम स्थल गोरिया पाली से। और ये दोनों नदियां सुकड़ी सेकंड में कहां पे मिलती है, साइला जालोर से। और सुकड़ी नदी इन दोनों नदियों के मिलने के बाद में बाड़मेर के गुड्डा में जाकर लूणी नदी में विलय हो जाती है। और उसके बाद यहाँ बात करते हैं दोस्तों हम सागी नदी। तो सागी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है जसवंतपुरा जालोर से, और ये गंधव गांव में बाड़मेर के वहां पर आकर लूणी नदी में विलुप्त हो जाती है। और लूणी नदी गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसी से हमारी जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां थी वो हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम कल पढ़ेंगे मर्दा के बारे में। थैंक यू।